हमने कहा जी आपका हीरो लाख में ही घूमता है क्या? बच्चन साहब की प्राइस 1 करोड़ रुपया। और ये हिंदुस्तान में न्यूज छपी थी कि हिंदुस्तान में किसी एक्टर को 1 करोड़ आज मिला है, वो भी केसी बोकाड़िया जी ने बच्चन साहब को दिया। मैं राजकुमार सर का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर बंदे की शकल समझ नहीं आवे ना तो पिक्चर ना करे। मुझे कभी जानी नहीं बोला, जानी उसके कुत्ते का नाम था। आपने सवाल ही ऐसे ऐसे कर दिया मेरे से, तो मैं क्या करूँ? जाने ही दीजिए, पर्दे में रहने दो। पर्दा क्यों हटाना है? तो उन्होंने, मैं बोला खान साहब हम तो मारवाड़ी आदमी हैं, जबान वाले लोग हैं। बोले बुखाड़े साहब आप कुछ मत कहना, मैं 95 लाख रुपया 10 मिनट कोई शादी अटेंड करके ले आऊंगा, आप तो कोई घर बार बेच के लाके मुझे दोगे क्या? अरे सर क्या बात। तो क्या मैं भी आपसे साइनिंग अमाउंट ले सकता हूँ आज? ले ही लो यार, अभी क्या फर्क। आपने अभी क्या बोला? हंसते हैं आपका वन ऑफ द। अरे सर इसकी क्या जरूरत है? अच्छा आप यकीन करो, इसकी मेरा क्या ये भगवान का है ना। एक फिल्म बनाई थी आपने जिसकी बात भी की, लाल बादशाह, पर 1999 के बाद आपने अमिताभ सर के साथ भी कोई फिल्म नहीं की। उसके पीछे कोई वजह थी? ये फिर आपने ऐसा बात छेड़ दिया, मैं बोलूंगा बम फूट जाएगा। हमने सुना है कि आपने जो है एक्टर को बियर पीने की वजह से वापस भेज दिया था, क्या ये सच है? 12 रील बनी हुई थी, 2 करोड़ रुपया लगा हुआ था, 12 महीना भी नहीं हुआ और पेपर था, हम फाड़ के आ गए। हमने कहा जी स्क्रैप कर दिया हमने। नथिंग सीरियस। रील के फास्ट पेस जमाने में नहीं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह नहीं जो बंगाल इलेक्शन में दौड़ रहे हैं, बल्कि कंटेंट वाइज अपने आप को और तेजी से भगाने के लिए आप देख रहे हैं नथिंग सीरियस, जहां सीरियस सिर्फ हम हैं, लेकिन सवाल उनमें हंसने, हंसाने और भावनाओं के हर क्षेत्र में सोच डेवलप करवाने का दम है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्यमन और हमारी सीरियस पाठशाला में हमें आज पढ़ाने आ रहे हैं एक ऐसे डायरेक्टर जिन्होंने कई हिट फिल्में दी, जैसे तेरी मेहरबानियां, आज का अर्जुन, फूल बने अंगारे, लेकिन कई फ्लॉप फिल्में भी दी, जैसे लाल बादशाह। हालांकि उन दोनों सूचियों की फिल्मों में बिग बी अमिताभ बच्चन से लेकर धर्मेंद्र सर और राजकुमार सर जैसे कई बड़े सितारों, माफ कीजिएगा सुपर स्टार्स नाम शुमार हैं। प्लीज वेलकम द वन जिनका नाम कपिल शर्मा पाजी के मुताबिक घोड़े पर आते एक व्यक्ति के समान है, पर सिनेमा के नजरिए से एक एक्सपीरियंस्ड और एक अलग नजरिया रखने वाले एक आला प्रोड्यूसर एवं डायरेक्टर का अनुभव है, केसी बोकाड़िया सर। नमस्ते जी, नमस्कार आप सबको। नमस्कार। कैसा लग रहा है बोकाड़िया। और इंडिया टीवी का जब भी नाम आता है तो पहला नाम रजत शर्मा जी का आएगा। इंडिया में 2 ही सुपरस्टार है, रजत शर्मा जी और कपिल जी, नंबर 1 2 की कोई बात नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने अपना इंक्रीमेंट करवाने के लिए ये सब नहीं बुलवाया है। सर आज हमारा ये जो शो है जी, ये 4 इमोशंस पर चलने वाला जी, है। मैं उनसे आप सभी को मुखातिब कराने की एक छोटी सी कोशिश भी करने वाला हूँ। पहला जो इमोशन है वो मेरा फेवरेट नंबर 2 है, जिसका नाम है द सीरियस इमोशन, जहां हम सारे सीरियस सवाल पूछेंगे आपसे आज। मेरा दूसरा नंबर जो मैंने रखा है वो है मेरा फेवरेट नंबर 1 कॉमेडी, जहां मौजूद हैं लोगों के, फैंस के दिल के सवाल। तीसरा है द थिंकेबल इमोशन, जहां हमें सोचना है। वहां पर हम बात करेंगे सर फिल्म मेकिंग की, द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। आखिर प्रोड्यूसर के पास पैसा आता कहां से, आखिर वो एंगल्स होते क्या हैं। चौथा इमोशन है द फनबाजी, वेयर टास्क्स आर वेटिंग फॉर यू। जी बताएं सर। आपने तो आपका प्रोग्राम का नाम भी द सीरियस अच्छा सा बोला आपने, और उसको तो मैं आया बड़े मूड में, रजत जी के स्टूडियो में जा रहा हूँ, फिर आपसे मिलके और भी खुशी हुई, पूरा स्टाफ भी बहुत मुस्कुराता। मैंने कहा यार अच्छा माहौल है, अच्छा बात करने में मज़ा आएगा, लेकिन आपने मुझे सीरियस कर दिया। लाल बादशाह को कमज़ोर बोल के मेरी ज़िंदगी की सबसे पसंदीदा फिल्म, बढ़िया फिल्म लाल बादशाह है। उस वक़्त भी बहुत मैं कमाया था, और कमाने का हम लोगों को शोर शराबा करने की आदत नहीं है। आप हिंदुस्तान में फिल्म का एवरेज देखें, सक्सेस का 5% भी नहीं है। उसमें सर अगर मैंने 60-70 फिल्में बनाई है, 50 तक तो मैं गिनता रहा, और उसके बाद तो अनकाउंटेड है, तो मालूम नहीं सर बनाया ही होगा अच्छी खासी 65-70 फिल्में। उसमें करीबन 2-5 को छोड़ के हर पिक्चर में कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने घाटा नहीं किया, मैंने भी नहीं किया।
और उसके बाद तो मेरी ज़िंदगी में लॉटरी ही है जो हर महीने 4-6 महीने में वापस राइट आ जाते हैं। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कीप एवरीवन हैप्पी। आप अब तक समझ चुके होंगे कि सर के बोलने के तरीके से और सर के बातूनी व्यवहार से कि वो राजस्थानी ही हैं और मैं भी राजस्थानी ही हूँ। सर आज हमारे शो में आपने एक चीज देखी होगी, मैंने पहला जो नंबर 1 इमोशन रखा है नथिंग सीरियस शो का, वो रखा है मैंने सीरियस। वो मेरा फेवरेट नंबर 2 है। जी सर। लेकिन जो मैंने नंबर 2 रखा है वो मेरा नंबर 1 है, कॉमेडी। जी सर। इसके पीछे की मैं आपको वजह बता देता हूँ। सर ये स्टेप मैंने पूरी माँ कम्युनिटी के लिए उठाया है। माँ कम्युनिटी के लिए क्यों? क्योंकि बचपन से सारी माएं अपने बच्चों को कहती है लाइफ को लेके सीरियस हो जा, सीरियस हो जा, सीरियस हो जा। ऐसे में जो सीरियस हो जाते हैं वो यहां तक पहुंच जाते हैं, तो उनका इमोशन नंबर 1 रखना तो बनता है। तो सर सीरियसनेस के पीछे की जिंदगी को जो कई जज्बातों की नाव के सहारे चलती है उन्हें हंसी के माध्यम से आपन अठी बताऊंगा। ठीक है सर? ओके सर, मेरा पहला सवाल आपसे एकदम सीरियस सवाल कि क्या आपको अपने डायरेक्टर के नजरिए से लगता है कि स्टूडियो में बैठे 2 राजस्थानियों की तरह ही हर राजस्थानी एक अलग किरदार है, एक अलग कैरेक्टर है? राजस्थान का एक अलग ही नज़रिया, अलग ही बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका। हम सबसे पहले तो सर बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और घबराते नहीं है, थकते भी नहीं है। तभी आपने इतनी फिल्में बना दी। हाँ सर। और उन सूचियों में कई ऐसी नामचीन फिल्में हैं जिन्होंने कई करोड़ों रुपए कमाए। तो करोड़ों रुपए कमाने का फॉर्मूला मारवाड़ी होना नहीं है, पॉजिटिव होना है। जी सर। और ये आपने अपनी फिल्मों और अपने किरदार से अब तक सबको बताया है सर। सर मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। एक फिल्म बनाई थी आपने जिसकी बात भी की, लाल बादशाह। कहानी लाल सिंह की, जिसने बचपन में पापा की हत्या देखकर बड़ा होता है और बन जाता है लाल बादशाह, गरीबों का सुपर हीरो, अमीरों का हेडेक, दिन में न्याय, रात में गाने, बीच में थोड़ा रोमांस, आखिर में विलन की धुलाई, पापा का बदला और जनता खुश। पूरा 90s का पैसा वसूल। लेकिन फिर भी फिल्म जो है उस लेवल की कमाई नहीं कर पाई, क्यों? क्या लगता है आपको वजह? अब वो मैं उसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है सर। मैं आपको क्या बताऊं, अभी बोलना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि किसी को हर्ट होगा। अब ये पिक्चर हमारी रिलीज सर फिक्स हुई थी और कोई पर्टिकुलर डेट पे, और फिर मैं अभी तो आज तक कभी बोला नहीं, ये बोलना भी ठीक नहीं लगता है। तो हमारे जो एसोसिएट था, कोई भी जो साथ काम किए, मैं फिर सर डरता हूँ क्यों, बिकॉज नेगेटिविटी मेरी लाइफ में भी नहीं है, बातों में भी नहीं है। बात ही आपने ऐसे छेड़ दी। तो वो उनकी कोई फिल्म बनाई हुई थी, वो उनको रिलीज़ करना था, तो मुझे बुलाया और बुला के पूछा कि भाई लाल बादशाह कब रिलीज़ है। और उसके हमने इंटरव्यू, उस पर ट्रेलर भी छोड़ दिए थे, उसके प्रमोशन भी छोड़ दिया था। और सडनली वो ऐसा माहौल बना कि मुझे वो रिलीज़ को पोस्टपोन करना पड़ा। तो वो रिलीज़ 1 साल के बाद हुई। तो लोगों को ऐसा लगा कि जैसे ये वापस रिलीज़ हो रही है। तो अब इसमें कौन कसूरवार है? इसका तो मैं उस बात को मैं छेड़ना भी नहीं चाहता और आपने छेड़ दिया तो मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि मेरी बहुत नज़दीक की फिल्म थी, बहुत पसंदीदा, बहुत नाम बहुत फेमस हुआ सर उस फिल्म का। मैं एक और चीज जानना चाहता हूं पर आपसे, 1999 में वो फिल्म आई थी, पर 1999 के बाद आपने अमिताभ सर के साथ भी कोई फिल्म नहीं की, उसके पीछे कोई वजह थी? ये फिर आपने ऐसा बात छेड़ दिया कि मैं बोलूँगा बम फूट जाएगा। अरे क्यों? हाँ, मुझे पता है कि ये बातें मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मेरी ऊपर से अगर आप बता पाए। ऊपर की बात तो पूछो तो हमारी तीसरी फिल्म भी शुरू हुई थी बच्चन साहब के साथ। अच्छा। किसी को भी इंडिया में नहीं मालूम है, मैंने आज तक ये बात को छेड़ा ही नहीं है। पता नहीं आपने कहाँ से ऐसी बातें निकाल के लाए हो पूछने के लिए। तो हमने सर पिक्चर शुरू की थी और शुरू करने के बाद 4 दिन शूटिंग भी की। अच्छा। अब वो पिक्चर क्यों ड्रॉप की, किसने की, मैंने की, उनने की, इसके क्या कोई मतलब नहीं। जिस चीज का कोई रेमेडी नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट मतलब नहीं इसमें एक कहानी तो छिपी हुई है। हाँ, लेकिन सर बताने में थोड़े वो किसी ने नहीं, मैंने आज तक किसी को जाहिर भी नहीं किया। बट ये सच्चाई है कि हमने बच्चन साहब के साथ एक पिक्चर और शुरू की थी, उसकी 5 दिन शूटिंग भी हुई थी। और फिर कोई बात को ले कुछ भी, अब ये फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। बच्चन साहब ने बोलेंगे बकड़े साहब, और जबकि मेरा बच्चन साहब, पता नहीं आप सुन रहे होंगे, इंडिया टीवी तो जरूर देख रहे होंगे,
और नहीं तो आप तक तो पहुंच ही जाती है। मेरा कोई पार्ट नहीं है। इन्होंने बात ही लाल बादशाह की छेड़ ली, लाल बादशाह की। अगर लाल बादशाह के बारे में कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जबकि हकीकत तो आप भी विटनेस हो उस बात के। कभी लाल बादशाह की रिलीज तय हुई थी, लाल बादशाह के प्रोमो चालू हो गए थे, उसके बाद एक ऐसी सिचुएशन बन गई कि मैं लाल बादशाह को रोक के और दूसरा किसी ने पिक्चर रिलीज की। तो अब वो सब बातें में खामखाम हर्ट होगा। अच्छा, तो उसके बाद ठीक है, में फिर हमने फिर वो कुछ समझ गया सर। जाने ही दीजिए, पर्दे में रहने दो, पर्दे की पर्दा बात क्यों है। हटाना है, हाँ, सही हाँ, बात है। हाँ। ठीक है सर, मैं अपने अगले पर सवाल की फिर ओर भी चलता मैंने हूँ। बहुत कुछ बोल दिया आपने सर। ऐसा बोल दिया है कि ये ये सनसनी मचाने ये वाला है, मचा देगा सर, ये ये सनसनी मचा मचाने देगा वाला है। इसमें। और कोई मेरा बैक ऑफ द माइंड में नहीं था मैं आने से पहले कि मेरे को इस तरह के किसी के लिए मैं कभी आज तक भी, बिकॉज बच्चन साहब की मैं हमेशा इज्जत करता हूँ। उन्होंने मेरे को पहला डेब्यू आज का अर्जुन करने में मेरी पिक्चर के लिए हाँ भरी और पिक्चर यस किया। और सच्चाई बात है कि जब मैं उनके पास गया था, और ये 80 सवाल आप पर पूछ रहे थे तो मैं ही बता दूं आपको। जी, अब बात लिंक से लिंक आ रही, तो जी, ये मैं उनकी अच्छाइयों को और उनकी बात को इग्नोर भी नहीं कर सकता कि जब मैं उनके पास गया पहली बार तो उनको जाके हमने सिर्फ मात्र 2 मिनट में फाइनल किया। हमने कहा भाई साहब नमस्ते साहब, नमस्ते, आइए आइए बुखाड़िया साहब। मैं बोला सर हमारी पिक्चर करो। बोला हाँ करूँगा। सीधा फिर उन्होंने बोला करूँगा। हमने सीधा बोला प्राइस बोलो। तो मैं जो मारवाड़ी राजस्थान की बात कर रहा हूँ वो हम लोगों के ब्लड नेचर में हम वेस्ट टाइम नहीं करते। हमने हाँ, सीधा बोला कि भाई साहब प्राइस मुद्दे की बोलो, बात पे आओ। मुद्दे प्राइस बोलो। उन्होंने एक्स अमाउंट बोला, 70 लाख लेते थे, 80 लाख रुपया बोला मेरे से। उन्होंने नहीं बोला, उनके सेक्रेटरी जो थे हबीब जी और वो किरण जी वगैरह। तो हमने पता नहीं मेरे को क्या सूझी, हमने कहा जी आपका हीरो लाख में ही घूमता है क्या? बच्चन साहब की प्राइस 1 करोड़ रुपया। वो ऐसा ओहो, हिल गए देख के कि तो मारवाड़ी आदमी। उन्होंने सोचा कि 80 का 70 बार्गिन करेगा। मैं तो बार्गिन करने के बजाय 80 का 100 लाख किया। और ये हिंदुस्तान में न्यूज छपी थी कि हिंदुस्तान में किसी एक्टर को 1 करोड़ आज मिला है, वो भी केसी बोकाड़िया जी ने बच्चन साहब को दिया है। वाह, क्या गहरी कोई कहानी है। स्टोरी भी नहीं थी, कोई डायरेक्टर भी नहीं था। तब फिर भी जब आपने हमने साइनिंग साइन किया कर दिया। तो उसको बोला, तो पूछा बोकड़िया साहब मैं पहली फिल्म साइन कर रहा हूँ जिसमें ना स्टोरी है और ना कोई डायरेक्टर का पता है। मैं कि बच्चन साहब आप भी बिजी, मैं भी बिजी। ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप मेरे पास है ही नहीं तो वो स्टोरी ढूंढ के क्या करूँगा। सही बात है। अब आप हाँ भरी है तो मैं आपको स्टोरी बनाऊंगा। आप जैसे हमारे सामने बैठे हो, अगर आपने तो मन नहीं बनाया कि आपको फिल्मों में काम करना, मैंने भी नहीं बनाया था। जब आके मुझे मालूम ही नहीं था कोई सामने स्मार्ट सा लड़का और इस तरह से बैठा होगा और मुझसे सवाल जवाब करेगा। तो ये अब आपको लेऊंगा तो मैं आपके हिसाब से स्टोरी बनाऊंगा। आपको मैं बच्चन साहब का सब्जेक्ट तो दे नहीं सकता और बच्चन साहब को मैं आपका सब्जेक्ट तो दे नहीं सकता। फिर उनका बड़प्पन है, उनकी मेहरबानी है, मैं उनके लिए उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने काम की बात की, इतना काम आपने दिया, 2 मिनट को मैं खुश भी हो गया था जब आपने कहा कि आपको साइन कर देंगे। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। सर, आपका नाम इतना बड़ा हुआ, नाम कमाने के लिए नाम में उतना दम होना चाहिए क्या जितना आपके नाम में है? क्योंकि ऐसे तो विशाल, आस्था, दीपक, सुधांशु, अरविंद सर, आप समझ ही गए होंगे, ये मेरे साथ के ऑफिस के साथी हैं। ये सब तो सपने देखना फिर छोड़ ही दें, क्योंकि आपके नाम में जितना वजन है, केसी बोकाड़िया, मानो कोई ऐसी शख्सियत हो जिसने हाल ही में बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाकर उसको बेच दिया। नहीं नहीं सर, ऐसा सब देखिए काम तो सब ये नाम वाम शोहरत वोहरत सब ईश्वर की बख्शीश है, सब उसकी की कृपा है जिस पे होती है और हर आदमी पे होता है। कोई रियलाइज नहीं करता तो उसके हाथ से बारिश बरस के चली जाती है, बादल तो फिर अगले साल ही बरसते हैं। तो बात तो वही है कि आपकी बात है, आपको समझ आनी चाहिए कि ईश्वर की कृपा है, इसको सदुपयोग करो, उसका गलत यूज मत करो। और यहाँ लोगों में तो एक थोड़ा सा भी होता है, हमारे फिल्म लाइन में तो यूं कॉलर ऊंची कर लेते हैं। 555 की पहली सिगरेट का पैकेट आता था, रजनीगंधा यूं लेके आ रही, उनकी चाल बदल जाती थी। पर हमने बहुत नजदीक से देखा है फिल्म लाइन को। जब पिक्चर प्रोड्यूसर शुरू करता है ना तो यूं आता है और उसके बाद 3 दिन शूटिंग के बाद शोल्डर यूं हो जाता है, 5 रील के बाद यूं हो जाता है, 10 रील के बाद एक कोने में बैठा है, पता ही नहीं है। तो वो दौर है सर, वो फिल्म लाइन में नहीं, हर एक की जिंदगी में ये दौर आता है। आप डिसिप्लिन्ड भी काफी, हमने सुना है कि आपने जो है एक्टर को बियर पीने की वजह से वापस भेज दिया था, क्या ये सच है?
वो क्या है ना, डिसिप्लिन की बात तो सही है सर, क्या डिसिप्लिन की वजह से मैंने बहुत नुकसान किया। मेरी अच्छा, जिंदगी में अगर मैं 60-70 फिल्में बनाई है तो मैं 8-10 पिक्चरें बंद भी कर दी है। कौन सी फिल्म थी जिस वक्त ये हुआ, क्या था वो? वो सर वो बहुत सीनियर एक्टर है, उसका नाम लेना, और अब वो दुनिया में भी नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। उनकी मतलब वो लीजेंड है, और ये सच्चाई है सर कि मैंने ज़िंदगी में जब बचपन का दौर था मेरा, 16 14 15 16 साल का बचपन होगा, तो उस वक़्त मैंने, जैसे हर एक्टर, हर आदमी, हर लड़का, हर यूथ अपने आप को एक्टर से रिलेक्ट करता है कि मैं शाहरुख खान हूँ, मैं सलमान खान हूँ, मैं बच्चन साहब हूँ, मैं धर्म जी हूँ, वाट एवर इट इज, जिसको जैसी पर्सनालिटी है। तो हमने उसके कपड़े पहने थे बचपन में, और वो कांच के सामने हमने भी गाने वाने गाए होंगे, डांस किया होगा, और उसको मेरे को डायरेक्ट करने का मौका मिला। और वो अनडिसिप्लिन था सर, मैं अच्छा। बताऊं, कारण अनडिसिप्लिन कोई वजह से हो गया, और मेरे को बहुत चिढ़ है सर ये शराब पीने वालों को। और फिर काम के मामले में तो मैं तो इसको सरस्वती की आशीर्वाद और बिल्कुल, शिव जी की कर्म पेड़ ही भूमि, समझता हूँ, कर्म भूमि। शिव जी की पेड़ ही समझता हूँ। या मैं मतलब जैन आदमी हूँ, मैंने आज तक किसी एक्टर को नॉनवेज नहीं खिलाया सेट पे, सीन भी नहीं दिखाया। और शराब पीने की बात थी तो मुझे नहीं अच्छा लगता, काम आपकी शक्ल खराब होती, मेरा प्रोजेक्ट खराब होता। हमने सर उसको वापस भेज दिया। अच्छा, और वो बोला सर कि मेरा क्लाइमैक्स है, क्या होगा? मैं क्या, होने दीजिए, मैं डायरेक्टर हूँ, मुझे पता। अच्छा। पर सर नहीं सर, ऐसे कितना भी काम हमने तीसरी पिक्चर कोई भी कारण से बच्चन साहब की भी तो बंद की है। अभी जाने दीजिए, अभी ताजा हमने एक पंजाबी फिल्म शुरू की थी, वो अच्छा। जसविंदर जी भल्ला जी थे, उनके बेटे थे, उनको हमने शॉर्ट समझा, उसने कहा सर ये मेरी स्टाइल है, तो हमने कहा यार ऐसा मत करो, अच्छा नहीं लगता। तो एनी सर उनके पिताजी ने बोला, बोगड़िया साहब आपको गुस्सा बहुत आता है। दूसरे दिन हमने कहा जी 12 रील बनी हुई थी, 2 करोड़ रुपया लगा हुआ था, 12 महीना भी नहीं हुआ। और हमने उनको बोला आप चाय पिलाइए, और पेपर था, हम फाड़ के आ गए, हमने कहा जी स्क्रैप कर दिया हमने पिक्चर, जाओ। अच्छा, मैं आई कैन नॉट कंप्रोमाइज विद माई एवरीथिंग। आपने जब इतना सीरियसली जवाब दे ही दिया है, तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि हम हमारा इमोशन चेंज करें। सर, दूसरा इमोशन, मेरा फेवरेट, नंबर 1, कॉमेडी। यस सर। सर वो तो है, लाइफ तो हंसने हंसाने के लिए होता कॉमेडी, है। हाँ। ईश्वर भी बोलता है कि यार हमने तुमको अच्छी वाली जिंदगी दी है, हाँ। मुस्कुराते रहो। किसी की आदत होती है ना बिना वजह, दुश्मन बम वहां फूट रहा है, इधर टेंशन हो रहा है, अरे तू क्यों देख रहा है भाई, मेरा घर तो सलामत रहेगा, अरे हाँ। बेवकूफ तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। इधर तो लोगों की फितरत है। आपके लिए ना कुछ फैंस जो हैं आपके, उनके कुछ दिल के सवाल आए हैं आपके लिए, जी है सर। ना? क्योंकि आपसे प्रेम बहुत करते हैं आपके फैंस, तो वो कुछ कुछ जानना चाहते हैं। हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के लिए। तो सर, पहला सवाल है, सर मैं आपका आपके टाइम से ही फैन हूं। मैंने आपकी लगभग सभी फिल्म देखी है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि सारी ही फिल्में देखी है अगर आपके टाइम से। तो पर मैं राजकुमार सर का बहुत बड़ा फैन हूं। आपने पुलिस और मुजरिम का डायलॉग जब लिखवाया, हम वो हैं जो मुर्दों से मुजरिम का पता लगा लेते हैं, तुम तो फिर भी जिंदा हो। आपने जब ये लाइव देखा तो आपको कैसा लगा? नहीं सर, मैं आपको आपने राजकुमार जी की बात छेड़ दी ना, जी तो मैं वेरी इंटरेस्टिंग बात बता रहा जी हूँ, जी जी। जो आपको बहुत सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा। तो हमने एक पिक्चर शुरू की थी जिसका नाम था पुलिस और मुजरिम, हाँ। ओके। तो हमने सर राजकुमार जी को फोन कर दिया, शाम का वक्त है, इवनिंग, और कल मुहूर्त है सर। राजकुमार जी। राजकुमार जी को अगर बंदे की शक्ल समझ नहीं आवे ना तो पिक्चर ना करे, अच्छा। पिक्चर तो स्टोरी तो दूर की बात है। ओ। और ऐसा हुआ, हमने फ़ोन किया, राज साहब नमस्ते, बुकाड़िया बोल रहा हूँ। एक तो मुझे कभी जानी नहीं बोला, जानी उसके कुत्ते का नाम था, जानी उसके कुत्ते का नाम था। अच्छा। तो वो हर आदमी को जानी बोलते थे। ये सच्चाई है अरे, सर। हाँ सर, मुझे कभी नहीं, बुखाड़िया साहब ही बोला मुझे। हाँ वाह। बुखाड़िया साहब बोलिए। मैं क्या सर, राज साहब एक लाइन सुनाता हूँ, हाँ सुनाओ। ये बच्चन साहब से भी भारी काम था, आपको बताऊं। बच्चन साहब तो उनकी वो कैलकुलेटिव आदमी है, हाँ राज साहब मूडी आदमी है। हाँ, तो कैलकुलेटिव वाले को समझाना इजी होता है, सही बात है। और मूडी आदमी का मूड की बात है। हाँ। गाय दूध देवे देवे, नहीं दे तो नहीं दे, नहीं 2 दे। दिन नहीं दे। तो वहां से सर उसने सीन सुना, बोला अच्छा है स्टोरी तो। हम्म। मैं क्या आप करो? हाँ। तो बोला आपको मना थोड़ी करूंगा, मैं पैसे बोलो। तो बोल पहले कितने दिए थे? मैं 21 लाख। बोले कुछ बढ़ा दो। हाँ। मैं 23 कर लो।
बोले नहीं चॉइस कर दो, मैं 25 कर लो आप, अरे चॉइस क्या वाह, होती है, क्या आप बात है। 25 करो लेकिन तुम आपको 25 मेरी एक लो। मदद करनी है। अरे वाह। तो बोले बोलिए बोलिए, मैं कल सुबह मोरत है, मैं कल सुबह मोरत है। मैं कहा ऐसे ही, यही पोच था, यही करे, ये मारवाड़ी दिमाग यही है। पोच था क्या, यही है। अरे मैं कहा सर घबराइए, इतना जल्दी मत घबराइए, मेरी इच्छा मोरत शॉट आप पे लेना है। अरे वाह। अरे सर कैसे कपड़े, मैं क्या आप 25-30 साल से तो एक जैसे ही लग रहे हो जब से हमने होश संभाला। तो वो आदमी, हमराज फिल्म का एक गाना था, हाँ। नीले गगन के तले धरती, जो भी गाना सुपरहिट है, हाँ। उसमें पीला कोट पहना हुआ सबको याद होगा, क्यों उसमें वो हाँ। गाना मशहूर है, हाँ। बी आर चोपड़ा जी साहब की जी फिल्म। बिल्कुल। वो कोट पहन के राजकुमार दूसरे दिन केसी बोकाडिया जी के मोहरत पे पुलिस और मुजरिम का वो सीन करके गया। तो ये सब लोगों से सीखा मैं, राजकुमार जी से, अमिताभ बच्चन साहब से, सारे सर सीनियर लोगों रजनीकांत से। सर का वो एक है जिसमें वो चश्मा जिस स्टाइल से पहनते हैं ना, हाँ बहुत स्टाइलिश है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो यूं यूं करके आता है और फिर यूं लग जाता है थोड़ा सा। मैं तो इसमें -20 हो गया हूं। उनका जो ऑरा है वो तो 99999 टुडे इनफाइनाइट है। जी सर। तो कभी आपने उनसे इस बारे में बात की कि आपका जो स्टाइल है सर है ना, आप ये इस स्टाइल पे कहाँ से आया? इस पे मैं आपको बोलता हूँ, लोगों ने खाली स्टाइल देखा, बट हाँ। इज वंडरफुल एक्टर, वंडरफुल पर्सन, इमोशनल आदमी है सर। अच्छा। और वो इसीलिए हमने एक पिक्चर बनाई थी त्यागी, हम्म। सुपर डुपर हिट हाँ फिल्म है। बिल्कुल। और क्या काम किया उस आदमी ने, बड़े भाई का सेक्रिफ, त्यागी टाइटल रोल उसी ने किया। तो आपको एक बात बता दूं, रजनीकांत साहब इज वेरी वर्सेटाइल एक्टर। और उनका भी अब किससे, अब मुझे नहीं मालूम सर, मैंने जिसका नाम छेड़ोगे उसके नाम से मेरे पास किससे, मैं कितना सर यही बोलूंगा, तो सबको सुनने कितना हैं सर। बोलूंगा मतलब। ये तो सुनने और हैं। क्या रीजन क्या है सर, आज मैं अपने काम से आया हूँ, आपको मालूम है मेरी तीसरी आप बेगम सभी को रिलीज बता हो दें रही कि है। तीसरी बेगम हाँ। फिल्म जो है 29 मई को लग रही है सर। रिलीज होने वाली है। आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आप जाकर देख सकते हैं। हाँ। सर तीसरी बेगम पर मैं एक बार बात करना चाहूंगा, हम दिल के सवाल इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। हाँ। क्यों है ये तीसरी बेगम? क्योंकि हमारे राजस्थानी में तो पहले ही एक घूंघट है। जी जी। तो आपने 3 बेगमों का कैसे सोचा ये? सर देखिए, हम आपको बतावें, हम आपसे, आई डोंट नो क्यों हो सकता साले, यहाँ तो इंडिया में और फिल्म लाइन में तो स्पेशली कब किसकी मर्जी हो स्टे लिया हुआ है, किसी तो सच बोलना ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं तो घबराता नहीं सर। मैं किसी के, कोई हमारे मित्र था, उसने कहा कि बोकड़े साहब मेरा आज जन्मदिन है और आज आप आ जाएंगे तो मेरी बिरादरी में इज्जत बढ़ जाएगी, मेरी भी थोड़े घर में शान बढ़ जाएगी। तो मैं चला गया उसके घर में, अच्छी अजीब सी गलियां जैसे होती है अपने मुस्लिम बस्ती में, वहाँ उसके बाद एक घर में गया। मैं घर में गया तो कुछ नंबर ऑफ औरतें ज्यादा थी, बच्चे थे। मैं कहा यार आपके कितने बीवी हैं, ऐसे पूछ रहे, दोस्त यंग लड़का से ही था। तो बोले बकड़िया साहब 3, ये नंबर 1 मुस्लिम, नंबर ये 2 राजपूत, या नंबर 3 ब्राह्मण की बेटी। अच्छा। मैं सर दंग हो गया। मैं बोला यार कैसे हैंडल करते हो? बोले यार मुश्किल 5-10 दिन होता है, उसके बाद फिर उनको मालूम है कि हमारे घर से एक बार आ गए तो यहाँ से जाना मुश्किल है, और हमारे घर से रास्ता सीधा कब्रिस्तान तक ही जाता है। ऐसा बोल दिया और कुछ कर दिया। मेरे मन में सर पता नहीं, मैं बेवजह कुछ होगा। फिर एक फिल्म शुरू कर दी, तीसरी बेगम। उसमें भी एक मुस्लिम लड़की है बीवी, 2 राजपूत है और 3 ब्राह्मण है। हमारे को सेंसर में प्रॉब्लम हुई जो होनी थी, दिल्ली में हमने दिखाया, सेंसर वालों ने मना कर दिया। अच्छा। बोले बुखड़े साहब हम तो इसको सेंसर नहीं कर सकते। अगर मैं क्या, कुछ तो कट देंगे ना सर। बोले कट क्या देंगे, ट्रेलर हाथ में आ जाएगा आपका, आप तो बम्बई से रिवाइजिंग में चले जाओ। फिर मैं बम्बई गया। बम्बई में उन्होंने इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दी, और मेन उसमें जो मुद्दा था ना सर, हमने कहा सर देखो हम ये जय सिया राम नहीं हटाएंगे। पिक्चर में एक सीन है सर, जो आप बेशक, मैं आपको, बिकॉज आपका अच्छा चैनल है, वैसे तो रिलीज से पहले दिखाने का कोई बात नहीं, मैं एनओसी दे रहा हूँ आपको, आप जरूर दिखावें। बिल्कुल उसमें हिसाब के एकदम पक्के, उन्हें पता है कि ये है एक मारवाड़ी, ये एक मारवाड़ी है जी। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सर जितने ब्रेव हैं, मैं वापस दिल के सवाल से कनेक्ट करना चाहूंगा। एक ब्रेव शख्स है जो हीमैन कहलाए जाते हैं बॉलीवुड के, उनके ऊपर अगला सवाल आपसे पूछा गया है। सर आपने धर्मेंद्र सर के साथ भी बहुत काम किया, 8-10 पिक्चरें की है। व्हाट मेड हिम द ही मैन ऑफ बॉलीवुड? वो बहुत दिल का अच्छा सर, बहुत इमोशनल आदमी था। आपको बताऊं, बहुत इमोशनल आदमी था। अच्छा। हाँ, वो हीमैन खाली बॉडी से हीमैन था, वो दर्द से रोता था वो। अच्छा। हाँ, उससे नहीं देखा जाता था, प्रोड्यूसर को इज्जत देता था, प्रोड्यूसर की उसको समझ, कभी पैसे का तकरार नहीं किया।
कभी नहीं। इंडिया हमारे इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं सर। हाँ आप अगर फिर आपका ये धर्म जी पे बात आई तो ये जीनियस आदमी और मेरे से तो बहुत खुश थे क्या और बात। पूछते भी नहीं थे, मतलब स्टोरी तो पूछते ही नहीं थे सर। जो अच्छा हाँ कर देते थे पहले जो ही। बुखाड़िया साहब बोले मैं तैयार हूँ, तभी अरे। तो 10 पिक्चर कर ली होगी ना सर। 10 पिक्चर को किसी एक्टर के साथ करना। अब आप सोचो आज धुरंधर जो पिक्चर लगी है उस पिक्चर में मतलब किसी एक्टर की इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी राकेश बेदी जी की जी हुई। बिल्कुल तो वो बिल्कुल सही राकेश नाम बेदी लिया। जी को पता थोड़ी था कि यार मेरे बुढ़ापे में भी ऐसे दिन आएंगे, ईश्वर की मर्जी है सही बात है। और वो बन गया। तो मैं उसी बात को आप लोगों से सबसे शेयर करता हूँ कि अपनी होशियारी पे अपनी उस पे आप मत जाइए मैंने कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं कर सकते। सब वो मालिक, सब माहौल ऐसा बन क्या जाता है, बात है। फिल्म हिट हो जाती है, कभी कोई कारण बन जाता है सर। सर हिट आपने फ्लॉप का। धुरंधर की आपने बात की। लिखाई एक फिल्म की मेरे मुताबिक बहुत जरूरी अंश है। एक राइटर अपनी फिल्मों में अपना प्रोपेगेंडा छोड़ता था या आज जो फिल्में बन रही है क्या उनमें आपको वो दिख रहा है? नहीं सर देखो ये क्या है, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा ऐसा है जी कि इसको जब भी आप टच करोगे ना प्रॉपरली तो हिट हो ही जाता है। लोगों के जहन में मन में ऐसी बातें बैठी हुई है और फिर डायरेक्टर ने अच्छी बनाई है तभी चली है। धुरंधर 1 भी चली, 2 भी चली है। हिंदुस्तानी बात होगी, इमोशन बात होगी। मतलब मैं तो आई एम सॉरी मैं बोलूँ तो गलत है, मैंने देखा नहीं है बट मैं इसलिए उसके लिए ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। पर मैं इतना बोल सकता हूँ बिकॉज राकेश बेदी जी हमारे पिक्चर संस्कार एक सीरियल बन रही है जी। उसमें आके काम किए और अच्छा। वो धुरंधर के हिट के बाद भी काम आके किया उसने। वाह। उसने ये नहीं बोला कि मेरी धुरंधर हिट हो गई है या मेरा नाम हो गया तो मैं अभी आपकी शूटिंग नहीं करूंगा। इज वंडरफुल मैन, उन्होंने अच्छा काम क्या किया। बात। मुझे फिल्म से ज़्यादा राकेश बेदी जी का नाम हुआ तो वो उसकी उसमें ज्यादा खुश है खुशी है। सर। इसलिए नहीं कि वो उनने हमारे साथ काम किया। हर छोटे आदमी को बड़ा बनने का हक है सर। बिल्कुल अगर सर। वो छोटा आदमी बड़ा बनता है तो उसमें सबको खुशी होनी चाहिए, सर ये उसमें आपने जलन जो नहीं बात होनी कही चाहिए। है ना ये हाँ, मेरे दिल पर छू गई है। इसी पर मेरा आपसे एक सवाल है, दिल के जी। सवाल में। हाँ। आप कपिल शर्मा शो में गए थे सर, जी। है ना? वहां पर आपने एक बात कही थी कि आपकी जुबान का 1 रुपया 100 करोड़ को ओन करता है हाँ सर। है ना? हाँ। और आपने उस वक्त 1001 रुपए भी दिए थे वो कृष्णा को, है ना, साइनिंग अमाउंट के तौर पर कृष्णा सर को हाँ। कि भाई ये आपका साइनिंग अमाउंट है, मैंने आज से कर दिया। फिल्म जो है वो अभी तक आई नहीं है हाँ। तो साइनिंग अमाउंट तो दे दिया आपने उनको। कब आएगी फिल्म? आएगी? और अगर ऐसा है आएगी तो क्या मैं भी आपसे साइनिंग अमाउंट ले सकता हूं आज? ये बिक गई है गवर्नमेंट। पर आपको बताओ मैं लकीली मतलब मेरे कोई मुझसे ये शर्त कर ले कि बखोड़िया जी के जेब में 1 रुपया भी है क्या तो मैं नहीं है। बट आज लकीली मेरे जेब में है तो मैं आपको अरे 2 सर। वजह से, एक तो आप मुझसे छोटे हो, अरे दूसरा हमारे राजस्थान सर के हो, बिल्कुल। तीसरा मुझे अच्छा भी लगा अरे तो आज 1000 रुपया मैं आपको भी दे अरे देता हूँ। सर। आपकी जिंदगी का सर टाइम आपने चेंज हो कहा जाए। बहुत नहीं, बहुत नहीं, बड़ी बात ले है ही सर। लो यार, अभी सर, क्या फर्क है। आपने सर, अभी क्या बोला, हंसते आपका सर, वन ऑफ द मेरे ऊपर सर केस हो जाएगा। वन ऑफ द टॉपिक है तो आप है ना क्या, हम तो हमारा भाई हमारा बच्चा है राजस्थान का है, ईश्वर अच्छा करे। ये साइनिंग नहीं है सर, ना कोई कितने स्वीट है ना उस यार। तरह का है। हम कहीं भी जाते कितने हैं किसी स्वीट के है। घर तो हम छोटे को बिल्कुल। किसी को जाने नहीं जाने उसके बच्चे को जेब में होता है तो मैं पकड़ा ही देता हूँ। सर, तो ये ले यार इज्जत अरे से। सर इसकी क्या हाँ, जरूरत है अच्छा सर? आप यकीन करो इसकी क्या मेरे ये जरूरत? भगवान का है ना, ये मेरे सोने की चेन होती थी तो कई बार एक इंसिडेंट ऐसा हो गया, आपने नाम सुना होगा के आसिफ साहब का। तो आसिफ साहब की बीवी थी वो अख्तर जी, दिलीप कुमार साहब की बहन थी। तो मेरे हम तो बहन जैसे आसिफ साहब का मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, इसी वजह से हमने उनकी लव एंड गॉड बनने के बाद कंप्लीट की। हाँ। और ये सच्चाई है, आसिफ साहब की जब डेथ हुई थी संजीव कुमार के घर में तो उस वक्त मैं मौजूद था और उनको था कि बुखाड़िया तुम मेरे मरने के बाद में इसको लव एंड गॉड को कंप्लीट करेगा। हमने सर हमारी प्यार जुगता नहीं हिट हुई और उसके बाद कहाँ से डब्बे मिथुन निकाले। चक्रवर्ती सर का नाम उसी फिल्म से ज्यादा सब हुआ। तरफ। हाँ। तो अब उस मैं बात दूसरी बोल रहा था, ये गले में दिखाया ना उसकी बात को कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ। तो उनके घर गया तो उनकी बेटी का बर्थडे था जी। तो अब मेरे पास तो पैसे थे नहीं। हाँ। गले में चेन थी, मैं चेन पहना दिया उसको। अरे। ऐसे मैं चेन 2-4 बार पहना दिया तो घर वालों ने चेन देना ही बंद कर दिया मेरे को। जाओ कि आप तो खुद पापा किसी को कुछ भी दे देंगे, घड़ी नहीं, चेन नहीं, कुछ नहीं भाई साहब, ये पैंट फटता ही नहीं है। कोई मेरे को बोला अभी बेटी बोला चलो आपको शॉपिंग कराता हूँ, मैं क्या यार मैं व्हाइट और ब्लू शर्ट पहनता हूँ नॉर्मली। हाँ। और ये पैंट ब्लू पहनता हूँ या काला पहनता हूँ। अब ये ब्लू काला मेरी साइज भी वही है, मेरा पैंट का मेजरमेंट भी वही है। अब फटे तो दूसरा लेवे ना, अदरवाइज क्यों लेने क्या करके। तो ये क्या सर बात ये है, कितने प्यारे सर आप। बहुत सिंपल बात है सर।
फिल्मों के लिए आप बोलो मैं करोड़ों रुपया लगा दूँ। फिल्मों का घाटा नफा, फिल्म रिलीज होती थी, सबसे पहले मैं अपने घर अपने पिताजी को गांव में मेड़ता सिटी में ले जाके दिखाता था। ये सच है। आज का अर्जुन जैसी बड़ी फिल्म का प्रीमियर भी मैंने मेड़ता सिटी अपने गांव में किया, सिनेमा हॉल में छोटे में। और वहाँ जाके मैं अपने माता पिता को, फिर भाई बोलता था कोई पिक्चर फ्लॉप हो गई तो मुझे बोलता थारी फिल्म तो फ्लॉप होगी। मैं क्या मैं कहीं करूँ, होगी तो होगी, तो सब तो चलती नहीं है। 100 में 4 चलती है तो मैं तो 100 में 80 वाला आदमी हूँ। तो अभी एक हो गई तो रहने दो, इसको भी खुश रहने दो। अब हम कॉमेडी से बढ़ते हैं थिंकेबल मोड में थोड़ा सा, जी। है ना। आपकी अपनी मैं बनाई वो सोचता ही नहीं ना, प्रॉब्लम ये है मेरे को ना घाटा ना नफा। अभी योगी जी की बात बताऊं, रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब, जो अपने जी। आपका स्टूडियो उसी में ही है। यूपी। तो मैं शूटिंग में ही करने गया तो वहाँ मैंने स्टूडियो बनाने का मेरी ख्वाब नहीं है सर, मेरा तमन्ना है। ख्वाब तो क्या देखना, ख्वाब वाह छोड़, बेकार बातें हैं। तमन्ना है। तो हम वहाँ देहरादून में उनसे सीएम साहब से मिले थे तो उनने कर मैंने योगी साहब मुझे बोले अब हमारे यूपी में करिए। मेरी इच्छा है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री यूपी में आए। क्या बात। और मैं तो आप नोएडा में करिए उधर। मैं क्या सर आपका वो प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, हजारों करोड़ का, वो मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ सर। योगी साहब ने बोला मैं हूँ ना। अच्छा। सर इसके आगे क्या कोई होगा बताइए, मैं हूँ ना। बोला नहीं आप यूपी में करिए, और मेरे साथ भेजा, दिखाया। और यहाँ जब नोएडा में मैं आता था, ये ग्रेटर नोएडा में बहुत बार आया, अरुणवीर सिंह जी थे तो उनके मुझे याद आ गया एकदम। तो वहां से सर उन्होंने मेरी खातिर उस बिड को 3 बार एक्सटेंड किया। और वो 1000 एकड़ में, बोला कोई भी नहीं लेगा सर, इतना बड़ा कौन चलेगा भी नहीं। इंडस्ट्री तो समेट के कैमरे में, टीवी में आ गई, टीवी से समेट के मोबाइल पे आ गई, तो आप क्या करोगे। बोले फिर मेरे कहने से सर उन्होंने 1/4 का पार्टीशन किया। अच्छा। 3 बार उसको बिड को भी आगे पीछे किया। वो बिड में 4 आदमी क्वालिफाइड हुए थे, एक केसी बुकाड़िया, एक अक्षय कुमार, एक टी सीरीज, एक बोनी कपूर जी विद भूटानी जी के साथ। अच्छा। मैं सेकंड बिड मेरा था। अच्छा। वो बिड बढ़ने के लिए 10 करोड़ रुपए का चाहिए था, वो अर्नेस्ट मनी जो होता है उसके बाद में 1500 करोड़ रुपए का डील था वो। अब मेरे को आप पूछेंगे तो मेरे तो बैलेंस शीट में ही नहीं है, मेरा रुपया ही नहीं है, कैसे बनाएगा। लेकिन योगी जी जैसा आदमी ने मेरे पे आशीर्वाद दिया, मुझ पे ट्रस्ट किया। हमने कहा जो पूंजी हमारे पास है सर, व्यवहार है, हमारी इज्जत है हमारे। मैं पूरे जैन समाज का प्रेसिडेंट हूँ सर, मर्दर केसी समाज का, जो 10 लाख लोग कनेक्ट है उससे। मैं 10 करोड़ 100 करोड़ मुझे इकट्ठा करना हो ना, मुझे 10 मिनट लगेगा मात्र। मेरे इंडिया में इतने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मैं 50 आदमी को फ़ोन करूं, 100 करोड़ 1 मिनट में इकट्ठा कर दूं। तो इस तरह से मैं आपको एक बात बोलूं सर कि मैं सोचता ही नहीं हूँ। सोचते ही आपकी नहीं बात आप। सोचने की बात पे आता हूँ। ये जो पूरी बात कही है ये सोची नहीं गई है, ये दिल की बात है, जो दिल की से है, सोचने दिल की से दिल बात की ही बात नहीं है। कही गई। आज के टाइम पर जो फिल्में बनती है, क्या कोई ऐसा डायरेक्टर है जिनकी फिल्में आपको बहुत मैं पसंद? देखा ही नहीं। आज देखते मेरे नहीं को आप? आपने, मेरे को भगवान, मेरे ईश्वर की कसम, मेरी कामयाबी की कसम, मेरे को फिल्म थिएटर में 10-15 साल हो गए, देखा क्या ही नहीं। बात कर रहे हैं। मैं देखा ही नहीं। मेरे को किसी भी फिल्म, मैं अपनी फिल्म की डिलीवरी करने के बाद थिएटर में नहीं गया कि लोग अच्छा। तालियां बजाते हैं, नहीं। एक आध बार गया जब वो आज का अर्जुन में गोरी एक कलैया गाना आया और गाना बोलते वंस मोर। या एक बार सर मैं फिल्म लाइन मैं नहीं सर, मैं अपने क्रिएशन को नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं भटकना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल कि जो लोग भटक जाते हैं ना, आज ये चल रहा वो चल रहा, मैंने नहीं देखा। धुरंधर नहीं देखा, कोई भी फिल्म का नाम लीजिए मैंने नहीं देखा। बिल्कुल मैंने दिल वाले दुल्हनिया भी नहीं देख, कुछ फिल्म ही थिएटर में ही नहीं जाता हूँ सर। अब इसको बेवकूफ़ी कह लो कि भाई आप अपने धंधे में आपको नॉलेज तो होनी चाहिए। मेरी सोच है सर, मैं क्रिएटिव आदमी हूँ, मैं अपने उससे भटकना नहीं चाहता। सर एक लास्ट में हमने आपके लिए एक रैपिड फायर तैयार किया है, इससे हम इसको विराम देंगे। लास्ट में आपके लिए पर आप सर ज्यादा बोल दिया, उसके लिए मुझे सर, माफ कर सर देना। माफी क्या मांग रहे हैं सर, मेरे हिसाब में आपने सवाल ही ऐसे कर दिया मेरे से, तो मैं क्या करूं। आपकी मास्टरी है कि आपने मुझे सर इतना मुनाफा, हाँ। इतना मुनाफा मुझे आज तक किसी इंटरव्यू में नहीं मिला। और सर हम फनबाजी करने चलते हैं थोड़ी। ओके, अमिताभ बच्चन सर आज का अर्जुन में या फिर जैकी श्रॉफ सर तेरी मेहरबानी में? कंपैरिजन ही नहीं है ना। जैकी श्रॉफ तेरी मेहरबानी तो कुत्ता हीरो था। जैकी जी थे वन ऑफ द, लेकिन जैकी जी की नहीं होते तो कुत्ते का भी वजन नहीं बढ़ता। और उन्होंने भी अच्छा एक्सप्रेशन दिया, अच्छे गाने दिए। पर बच्चन साहब का तो ट्रेलर में एक रोल था सर। वो तो जो उनका
और बच्चन साहब को सब मैं अपना नहीं लेता हूँ, पर उस दौर में 4-5 पिक्चर तो मतलब लाइन बच्चन से साहब। फ्लॉप हो गई, तो उसमें आज का अर्जुन ने वापस एकदम हाँ, थोड़ा सा एकदम से मार्केट में हाँ वापसी दिया की। सब दिया। ओके सर, एक एक्टर जिसे आप आज की जनरेशन में देख सकें कि उसको आप मास सिनेमा से स्टाइल कर सकते हैं। शाहरुख खान। शाहरुख खान सर और आज आज में भी ग्रेट सदाबहार हैं वो। मेरी जिंदगी में सर 3 आदमियों को मैं बड़ा एहसानमंद हूँ, इम्प्रेस भी किया। एक शाहरुख खान साहब, एक नाना पाटेकर जी, एक राज बब्बर जी। अच्छा। हाँ, इन तीनों ने मतलब अपना मेरे मान सम्मान को आगे बढ़ाया सर। खान साहब की तो बहुत मेहरबानी है, उन्होंने पिक्चर हम तुम्हारे सनम, खान साहब आप सुन ही रहे होंगे मेरे ख्याल से, पहली मीटिंग में आपने यस कर दिया, तो मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। आप दूसरे दिन आए थे वो तमिल फिल्म देखने, आपने मुझे बोला कि बुकड़े साहब मैं इस तरह की फिल्में मुझे नहीं पसंद आती, पर मैं आपके लिए करूँगा। तो सर वो आपका कोई आदमी अगर ये बोलता है सर कि मेरे को ये चीज़ पसंद तो नहीं है लेकिन आपने लिया है तो मैं खा रहा हूँ, तो उससे बड़ा मान सम्मान क्या होगा। बहुत ज्यादा तो खान साहब ने किया, और खान साहब ने उस वक्त 2 करोड़ में करके सर, थोड़ा हम हार्ड पीरियड में थे बाद में, तो मेरे बेटे को बोला बुखाड़िया साहब बहुत अच्छे आदमी है, और मैं 95 लाख रुपये जो उनको लेना था, मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अरे तो उन्होंने, मैं बोला खान साहब हम तो मारवाड़ी आदमी हैं, जबान पैसे। वाले लोग हैं, हाँ। आपकी वजह से तो कुछ है नहीं। बोले बुखाड़े साहब आप कुछ मत कहना, मैं 95 लाख रुपया 2-10 मिनट कोई शादी अटेंड करके ले आऊंगा, आप तो कोई घर बार बेच के लाके मुझे दोगे। क्या अरे आदमी है सर सर, क्या बात, क्या आदमी है क्या बताइए। बात है, बहुत अभी बड़ी राज बात बब्बर जी ने वहाँ जो भी बहुत बड़ी प्राइस बात तय की थी पंजाबी फिल्म में, 1 रुपया भी नहीं लिया। बोले मैं पंजाबी फिल्म करता हूँ सर, मेरा रेस्पेक्ट है पंजाबी, और केसी बोकड़िया ने पंजाबी फिल्म बनाई, मैं 1 रुपया भी नहीं लिया। नाना पाटेकर जी मेरे अच्छे मित्र भाई थे, हम उनके घर बैठे थे, तो उस वक्त किसी मेरे घर वालों का कोई फ़ोन आया था कि भाई 10 लाख रुपया, मैं बोले यार 2-4 दिन में नहीं होगा, थोड़ा टाइम दे मैं कर दूंगा। नाना जी पाटेकर साहब अंदर गए, उन्होंने 10 लाख का चेक काट के लाके दे अरे दिया। क्या आदमी है क्या सर, बात है। क्या बात सर है आपको अगला मैं एक बार सवाल आना चाहूंगा, आपकी कहानियां जो है ना, क्योंकि वो ऐसी हैं जो एक मूवी है अपने आप में ही, ऐसी कहानियां, आपका नरेशन इतना सुंदर है। ज्यादा सरप्राइज किसने किया एज एन एक्टर, अमिताभ बच्चन सर या रजनीकांत मैंने सर? इम्प्रेस नहीं हुआ सर किसी अच्छा, से। मेरा सरप्राइज मतलब सरप्राइज सर सरप्राइज नहीं भी है सर, पार्ट ऑफ माय बिजनेस है। ओके। हाँ, मैं ईमानदारी से, इसमें कोई बड़ापन नहीं है, मैं कभी अपने आप को छोटा समझता ही नहीं हूँ, तो क्या मेरे को बात ये बात ही नहीं है, धंधा है सर ये। बहुत बढ़िया सर। सर एक सीन जो आपको आज भी गूज़बम्प्स दे देगा अगर आप देखेंगे वो नहीं सीन। तो मेरा सर पहला वाला जो फर्स्ट डेब्यू सीन था, जो हम बच्चन साहब आज के अर्जुन में आके बोलते हैं, और वो दैट वाज माय फर्स्ट सीन डायरेक्टर का, और मुझे अनुभव भी नहीं था। मैं मात्र आधा घंटे रात को ट्रेनिंग लिया, कोई मेरा डायरेक्टर था मद्रास वाला, उससे सुबह मुहूर्त था, लता जी आई, और लता जी को मैंने बोला आपने क्लैप देना, बोले बुकड़े साहब मैं कोई स्टूडियो में गई नहीं, 14 साल हो गए, मैं एक बहन भाई के लिए आ रही है, आप आए। और उसमें वो सीन था कि जहाँ अमरीश पुरी के सामने उसको किरण कुमार को लाके फेंकते हैं, तो अमरीश पुरी बोलता है कौन अवतार आ गया जिसने ठाकुर भूपेंद्र सिंह से टकराने की जरूरत की, तो बच्चन साहब बोलते हैं कोई अवतार नहीं, ठाकुर जेल से भीमा आ गया और जेलर से कह के आया जेल के दरवाजे खुले रखना, भीमा एक खून करके फिर लौटेगा, और सुनो ठाकुर, भीमा तुम्हारे इस कुरुक्षेत्र में खड़ा होकर अपनी माँ भारत की ऐलान करता, जितना चक्रव्यूह चलाना चलाओ, तुम्हारी मौत मेरे हाथ लिखी। क्या बात है। हाँ, क्या तो बात आप है। बेशक ये सीन आप दिखाना, दैट इज माय फर्स्ट सीन, बिल्कुल। कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। इसकी भी एनओसी मिल जाएगी। नहीं एनओसी तो पता नहीं मिले नहीं, 10 सेकंड के तो है ही नहीं ना सर। हाँ कोई सर सही अवतार बात नहीं, है, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, सर और करेगा नहीं आप मेरे पूरा खिलाफ, पर मेरे आप खिलाफ सर मुझे नहीं लगता अरे कोई सर हिंदुस्तान बिल्कुल में केस वेस करेगा सर, बिकॉज सब आदमी मुझे प्यार करते क्या हैं बात है सर, हाँ। सब यू आर सो स्वीट सर। हाँ। एक ऐसी फिल्म जिसको बनाकर आपने रिग्रेट किया हो, कोई ऐसी रिग्रेट फिल्म नहीं किया, कभी नहीं किया? नहीं कोई किया नहीं, कभी नहीं। मैं आपको फिर बोलता हूँ, मैंने कभी कमजोर समझा ही नहीं किसी क्या फिल्म को, बात है। और कोई वजह से नहीं चली तो उसका कारण मुझे मालूम है सर, उसका कारण मुझे मालूम है, उसमें नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। नहीं चलता, नहीं चले, ओके। अब थी मैं एक पिक्चर थी डर्टी पॉलिटिक्स, जो बढ़िया फिल्म बनाई मल्लिका थी शेरावत थी सर, वो बहुत जोरदार फिल्म थी। हम मेड़ता में क्लाइमैक्स शूट करने गए थे, और वहाँ नसरुद्दीन साहब जी थे, मल्लिका जी थी, सब चले गए। एक 20,000 के क्राउड में मुझे क्लाइमैक्स करना था। वो जो एक वन ऑफ द साहब आए ही नहीं शूटिंग में, 2 दिन बैठे रहे, वो उसने किसी और को एकोमोडेट कर दिया, तो वो क्लाइमैक्स वहाँ नहीं किया, और फिर बम्बई में किया, तो वो 150 आदमी में इम्पैक्ट नहीं आता जब तक फिल्म का एंड अच्छा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है, उससे वो कारण रीजन आपको पर पता आप है, बताने को किस किस को पर आपको बताओगे? रीजन पता हाँ, है बता उसके। ओके सर, लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा कि सर अब क्या प्लान है, अब आगे क्या है, अब केसी बुखाड़िया का प्लान तो कर ही रहे हैं सर।
अभी आपको बताया तीसरी तीसरी बेगम बेगम है। आ रही है, फिर बिल्कुल उसके बाद जिंदगी नमकीन है। जी। हमारी अभी लास्ट फिल्म बहुत अच्छी गई थी, द सिग्नेचर, अनुपम आपके खेर। ऊपर डॉक्यूमेंट्री आ रही है, पर मैं उस अनुपम पे पहले हाँ पूछना सर, चाहूँ। वो मेरे पे बायोपिक बनाने की बात है। अभी जो नई अच्छा। टेक्निक आ गई ना सर, उसमें मुझे 20 साल का भी दिखा देंगे। वो ऐसा आई है, तो आपने भी सुना, तो वो मेरा जर्नी है सर बहुत ज़बरदस्त, कि मैं 20 साल से कैसे कहाँ कहाँ मुसीबतों से क्या क्या इंसिडेंट वो प्लान कर रहे हैं सर, बच्चे बच्चे सब क्या प्लान बात करें। इसलिए मैं इंटरव्यू में बहुत कम बोलता हूँ सर, जी, दबा बिल्कुल, दबा से बोलता बिल्कुल, हूँ कि भाई बिल्कुल कम बिकॉज सब बोलते। बता देंगे तो बचेगा सही क्या। बात है। तो आज मैं प्योरली हमारी तीसरी मारवाड़ी बेगम, सोच जो है लाइल की, हाँ। मुझे इतना मतलब इतने स्वीट है और इतने शार्प माइंडेड, साथ नहीं साथ नहीं सर नहीं ये सर, कॉम्बिनेशन है ना, नहीं सर, नहीं वन कुछ ऑफ भी द नहीं सर। हैवीएस्ट अरे कॉम्बिनेशंस नहीं, मैंने अब सब तक आप देखा है। लोगों की मेहरबानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर इंडिया क्या टीवी वालों को, हमारे कैमरामैन साहब, सब रिकॉर्डिस्ट, डायरेक्टर, आपको, आपने बहुत अच्छे से एंकर किया, थैंक यू बहुत सो मच अच्छा सर, सवाल मीन्स अ किया। लॉट सर। कोई अच्छा पूछता तो जवाब देने में मजा आता है। बिल्कुल कोई केसर की बात करेगा तो केसर की बात करेंगे ना। अब बात करेगा बाजरी कैसे पैदा होती है, तो केसर का जवाब कैसे सही होगा। बात है सर। अच्छा सवाल थैंक किया, यू सो मच और सर। फिर आप सबको धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे तो सर। थैंक यू। देखिए, अपनी जिंदगी में इसी तरह कई इमोशंस के साथ चलते रहिए, लेकिन बिल्कुल इन्हीं की तरह उन इमोशंस को संभाल कर, बैलेंस आउट करके आगे बढ़ते रहिए। अपना और औरों की भावनाओं का ध्यान रखिए, और जैसा सर कहते हैं, और मैं भी, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू सो मच।